छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर सीबीआई की एंट्री हो गई है। विधानसभा में भारतमाला प्रोजेक्ट पर सदन में बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। सदन में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सीबीआई छत्तीसगढ़ पूजा करने तो आई नहीं है, उसे कुछ काम दे देना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सीबीआई पर कांग्रेस को पूरा विश्वास है। सीबीआई पर कांग्रेस के इस विश्वास ने सत्ता पक्ष को विपक्ष पर तंज कसने का मौका दे दिया है। आप लोग सीबीआई को लाए हो छत्तीसगढ़ में, तो लाए हो तो आरती और पूजा करने के लिए तो लाए नहीं हो, उसको कुछ काम दो। इतना बड़ा काम आया है भारतमाला का, जिसमें 350-400 करोड़ का घपला संभावित है, उसका जांच कराओ ना। सीबीआई से दारू बेचने का जांच तो करा नहीं सकते, तो कम से कम इन बड़े बड़े चीजों को दीजिए ना। सीबीआई की जांच यहाँ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब केंद्र से लाने की जब जरूरत आपको आन पड़ी, तो आपको हमको सबको चलिए विश्वास है, करिए। उनको तो इस बात की बेहद खुशी है कि विपक्ष का जो है केंद्रीय एजेंसियों के जांच के ऊपर भरोसा बढ़ा है। ये वही कांग्रेस सरकार है जो पिछले कार्यकाल में सीबीआई को बैन कर दिया था। लेकिन ये अच्छा लगता है कि कांग्रेस को अब सीबीआई जैसे संस्थाओं पर भरोसा हो गया है। वो बार बार सीबीआई जांच की बात करते हैं, तो सरकार जिन भी मुद्दों पर लगता है कि सीबीआई जांच करने की आवश्यकता है, तो निस्संदेह हम लोग सीबीआई जांच को भी दिए हैं। अब इनकी दोहरा मापदंड है। जब इनकी सरकार थी तो सीबीआई इनके लिए अच्छा जांच नहीं कर रही थी। अब सरकार नहीं है तो सीबीआई इनको लग रहा है कि अच्छा जांच करेगी। तो ये इनका खुद ही कंफ्यूजन है, इनके दोहरे मापदंड हैं। सरकार अपना काम कर रही है। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही सीबीआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब 2023 में भाजपा सत्ता में आई, तब छत्तीसगढ़ में सीबीआई की फिर एंट्री हुई। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पहले ही अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। कांग्रेस अब तक सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाती रही है। बहरहाल देखना यह होगा कि कांग्रेस की मांग पूरी होती है या नहीं, और अगर सीबीआई ने भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच की तो उसकी रिपोर्ट पर कांग्रेस कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सीबीआई पर तकरार, जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सीबीआई पर तकरार देखी जा रही है। हालांकि इस बार समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि कांग्रेस जांच एजेंसी पर सवाल उठाती है। चाहे ईडी की बात हो, आईटी की बात हो, सीबीआई की बात हो, कांग्रेस सवाल उठाती है इसकी निष्पक्षता को लेकर। कई मामलों में इसका विरोध भी देखने को मिला। जब हाल ही में हमने देखा था कि कांग्रेस ने ईडी का भी विरोध किया, लेकिन अब समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीबीआई की जांच पर सियासत हो रही है। जांच की मांग कर रही है कांग्रेस, यानी कि विपक्ष, वो भी सीबीआई से। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष में रहते हुए सीबीआई को प्रदेश में कांग्रेस ने बैन किया था और अब इस एजेंसी से भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात करती नजर आ रही है। विधानसभा में 2 अलग अलग विषयों पर विपक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा में विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग पर अब सत्ता पक्ष ने निर्णय नहीं दिया, लेकिन इसमें सियासत बदस्तूर जारी है, क्योंकि मौका मिल चुका है सत्ता पक्ष को, बीजेपी को, कि जो कांग्रेस कल सीबीआई को गलत बताती थी, सीबीआई को जिसने बैन किया था, अचानक से ये विश्वास कैसे जाग गया। और इस पर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। आखिर क्या कुछ मायने सियासत के, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या है। बार बार सियासत के बीच क्यों आ रही सीबीआई? सत्ता पक्ष में रहते कांग्रेस की नजर में क्यों बुरी थी सीबीआई? क्या अब सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर भरोसा कर लेगी कांग्रेस? क्या भारतमाला प्रोजेक्ट के सीबीआई जांच की मांग मंजूर करेगी साय सरकार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए सत्य प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी ही हमारे साथ KS चौहान जी भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत सत्य प्रकाश जी आप ही से कर लेती हूँ। कई मामलों में आपकी पार्टी द्वारा ये बात कही गई कि बीजेपी क्या ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसमें लोग जाते हैं तो धुल जाते हैं, लेकिन अब ये सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने सीबीआई को ऐसे कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल दिया है
कि अब आपका विश्वास जाग गया है? कल को जो सीबीआई आपने बैन की, बल्कि हाल ही की मैं बात कहूंगी, ईडी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल, और अब अचानक से इतना विश्वास कैसे जाग गया कि अब अड़ लगा दिए कि जांच तो सीबीआई से ही होगी? देखिए खुशी जी, सीबीआई पे हमने शंका कभी नहीं जाहिर की। हमने सीबीआई के कुछ कुछ मामलों पे शंका जाहिर की। हमने पूरी सीबीआई के कटघरे पे कभी नहीं खड़ा किया कि पूरी सीबीआई खराब है, पूरी सीबीआई का अधिकारी खराब है, कर्मचारी खराब है, ये कभी नहीं बोला। हमने कुछ कुछ जांच। ऐसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि अगर कोई व्यक्ति को 72,000 करोड़ का आरोप लगता है, अगले दिन आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, मतलब गठबंधन में आ जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तब हमने शंका जाहिर की। हमने तब शंका जाहिर की कोई व्यक्ति जेल में जाता है, बाहर आता है, उसी गठबंधन पार्टी में शामिल हो जाता है और उसको मंत्री बना दिया जाता है, तब हमने शंका जाहिर की। हमने तब शंका जाहिर की कि जब एक व्यक्ति हमारी पार्टी में रहता है और आप पूरा श्वेत पत्र जैसा लेके आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आरोप लगाते पता कितने हजार करोड़ का, आपकी पार्टी में आते, मुख्यमंत्री बना दिए जाते, क्लीन चिट में जाते, तब हमने शंका जाहिर की। आप कीजिए ना सारी जांच। अब यहाँ का भी मामला देख लीजिए, किस तरह से चिंतामणि महाराज सांसद बन गए, उससे पहले उनका नाम था, चार्जशीट में नाम था, उसका पाक साफ हो गए, सांसद अभी। तो आपने ये जो मामले हैं, जिस तरह से ऐसे बहुत सारे मामले आपको मालूम है, नारायण राणे से लेकर अधिकारी बरस तमाम मामले हैं। तो हमने इन सब जांचों में हमने शंका जाहिर की है कि ऐसी जांचें नहीं होनी चाहिए। हमने ये कभी नहीं बोला पूरी सीबीआई खराब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमने कभी सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, उसको कुछ कुछ जांचों पे या सरकार के ऊपर मैं सीधा बोल दूंगा कि सरकार पर हमने शंका जाहिर की है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव बनाती है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या तमाम दूसरी एजेंसी, आईटी हो, तमाम दूसरी एजेंसी हो, इसके तहत हमने शंका जाहिर की। इसलिए बोलो कि अगर आप जांच करते हैं नहीं तो शंका वही होती है क्या जहां आपके लोगों का नाम आता है, तो क्या वहां शंका हो जाएगी? क्योंकि देखिए जांच एजेंसी तो तमाम मामलों की जांच के लिए होती है। अब चरणदास महंत जी यही कह रहे थे कि जांच करने के लिए सीबीआई आई है ना यहाँ पर, तो जांच तो करेगी, तो जांच तो सभी मामलों की होगी फिर। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ का जैसे मैं मान लगाऊं, भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए या पुलिस भर्ती के जो घोटाला उसकी बात कर ली जाए। अब भारतमाला प्रोजेक्ट की बात कर ली जाए, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और पिछले साल लोकसभा में जब भी सीएजी की रिपोर्ट रखी गई थी, उसमें 7 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के चलते हैं, उसमें भारतमाला का नाम भी था, उसमें अनियमितता सीएजी ने जाहिर की थी। तो हमने ये बात की है कि अगर ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और अगर यहाँ राज्य की सरकार या राज्य सरकार की एजेंसी अगर जांच करेगी तो कैसे जांच हो सकती है? मान लीजिए किसी स्कूल में अगर प्रिंसिपल अगर कुछ ऐसे गलत करता है, अनियमितताएं करता है, तो और आप बोलिए कि टीचर जांच कर ले, तो ये संभव है क्या? उसी तरह पुलिस घोटाले की बात करें, अगर जिसमें अधिकारियों का नाम आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल, ऐसे शंका जाहिर हो रही है, आप उसी अधिकारी को बोल दीजिए कि आप जांच कीजिए, तो ऐसे जांच हो सकती है क्या? तो हमने यही किया है कि भाई आप सीबीआई बुला लीजिए ना, अब क्या दिक्कत है? अब आपने सीबीआई को यहाँ बुलाया है तो यार इसलिए खाली पुलिस मत बुलाइए, कुछ काम दे दीजिए। जो महंत जी ने बोला वही हम भी बोल रहे हैं कि भाई अगर आई है तो सीबीआई से आप भर्ती घोटाला जी उसकी भी जांच कर लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे ऐसे घोटाले हैं जहां पे बड़े अधिकारी या सीबीआई लेवल के अधिकारी ही जांच कर सकते हैं। और ये अगर भारतमाला प्रोजेक्ट की खासतौर से बात करूं तो उसमें ईडी की भी जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल लेन देन की बात उसमें सामने आ रही है, उसमें सीबीआई की जांच है, बहुत सारे कर्मचारियों की इसमें बात सामने आ रही है, एनएचए के अधिकारी के नाम इसमें सामने है, तो एनएचए के अधिकारियों की जांच क्या एक राज्य की एजेंसी कर सकती है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ चौहान जी से। ठीक है, मैं लौटूंगी ना आपके पास, चौहान जी से जवाब ले लेती हूँ। चौहान जी देखिए, शंका हो रही है विपक्ष को और आप शंका को दूर कीजिए कि बड़ा मामला है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो सीबीआई से तो दिक्कत पहले विपक्ष को ही रही है, आप तो हमेशा से समर्थन में रहे हैं, निष्पक्ष जांच होने का आपने दावा भी किया है, तो अब ऐतराज क्यों? जब इतनी मांग की जा रही है तो करवा दीजिए जांच। समर्थन तो मैं खाने में भी रहता हूँ कि खाना खाना चाहिए सभी को, समर्थन रहा है ना हमारा, लेकिन कब खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, इसका भी समर्थन हम करते हैं। परिस्थितियां किसी भी चीज को खुशी सही और गलत बनाती है। कोई भी चीज, कोई भी जांच अपने आप में सही और गलत हर समय नहीं रहती है। सबसे मेन बात यह है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में अभी जो यहाँ की जो टीम है, हमारी जो टीम है, राज्य सरकार की जो टीम है, वो जितना जल्दी काम करेगी, क्योंकि वो क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती है, पारदर्शिता और जल्दी काम हो, जल्दी निपटारा हो, ये हम लोग भारतमाला प्रोजेक्ट या कोई भी अन्य चीजों में चाहते हैं कि जल्दी काम होना चाहिए। अब रही बात, ये सीबीआई की मांग करते हैं, तो मैं ये बोलता हूं कि सीबीआई की आपने मांग की, अच्छी बात है, और सीबीआई की हम मान लीजिए कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, तो आप संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से आप
कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं आप कोर्ट में? सबसे पेन बात तो ये है कि आपका सीबीआई का जो प्रेम है वो 3 दिसंबर 2023 के आधी रात को इतना कैसे जाग जाता है, इतना कैसे जाग जाता है? पहले 5 साल तक आपने सीबीआई को यहां आने तक नहीं दिया, अभी एकदम से आप सीबीआई का प्रेम जाग जाता है आपका। क्यों? क्या आप निष्पक्षता से पहले जांच नहीं करवाना चाहते थे? क्या आप अभी जैसे चरणदास महंत जी बोलती है कि जो यहाँ की जो टीम है वो राज्य सरकार के हिसाब से काम करेगी, तो क्या आप पहले पूरे 5 साल अपने राज्य सरकार जो आपकी सरकार थी, भूपेश सरकार, उसके हिसाब से अपनी इस टीम को काम करवाया करते थे? क्या वो दूसरे और कानूनी रूप से काम नहीं कर रही थी? दूसरी बात, मेन बात यही है कि जब आप सीबीआई को 5 साल नहीं आने दिए तो अभी आपका प्रेम क्यों जाग गया? और दूसरी बात यह है कि आज जब इस चीज की जब आवश्यकता होगी पारदर्शिता के लिए, और अगर मान लीजिए यहाँ की टीम नहीं कर पाती है, यहाँ की टीम नहीं कर पा रही है, तब हम दूसरी टीम को बुलाएंगे, सीबीआई में भी जाएंगे। और आपको अगर नहीं लगता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई भी छत्तीसगढ़िया, कोई भी छत्तीसगढ़ का वासी, आप भी मीडिया में हैं, आप भी जा सकते हैं अदालत में कि ये वाले प्रकरण में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट सही बोलता है कि हाँ होनी चाहिए तो हम सब बाध्य हैं, सीबीआई की जांच होगी, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की जांच, ये क्या बोलते हैं कि अभी सेशन कोर्ट में क्यों? हमको सेशन कोर्ट में कोई भरोसा नहीं है भाई, हमको हाई कोर्ट में भरोसा है। 3 दिसंबर के बाद हमारा हाई कोर्ट में भरोसा बढ़ गया है। 3 दिसंबर के पहले हाई कोर्ट में हमारा कोई भरोसा नहीं था। 5 साल तक हमने हाई कोर्ट में कोई भी लगाने नहीं दिया, कोई भी चीजें आने नहीं दी। तो सेशन कोर्ट में आपने विश्वास जताया है और सेशन कोर्ट में की प्रक्रिया देख लीजिए, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, हाई कोर्ट की भी प्रक्रिया होगी, सीबीआई की भी प्रक्रिया होगी, आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लेट करना चाहते हो, आप चीजों को बचाना चाहते हो, आप जल्दी करवाना नहीं चाहते हो, इस वजह से आप ये सभी चीजें, और आप राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हो, इस वजह से नहीं होना चाहते। मेन बात ये है, चलिए ठीक है, बिल्कुल वॉकआउट करना है किसी भी कारण से, तो आप वॉकआउट करते हैं और आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये जांच का विषय है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट में जाइए। ठीक है, मुद्दा क्यों बना रहा है विपक्ष? बिल्कुल जवाब लूंगी सत्यप्रकाश जी से, उसके पहले मनीष जी से एक प्रतिक्रिया। मनीष जी, देखिए अधिकतर मामलों में देखा गया है, बल्कि ये तो रहा ही है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं सहमत नहीं हो पाते किसी भी विषय में, लेकिन जब निष्पक्षता की बात होती है, ईवीएम की बात होती है, विपक्ष अड़ा रहता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, सत्ता पक्ष अड़ा रहता है कि बैलेट पेपर से नहीं होंगे, ईवीएम पर क्यों विश्वास नहीं है। जांच एजेंसी की बात तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि विपक्ष ने ईडी को लेकर प्रदर्शन किया, तमाम आरोप लगाए कि सरकार के फेवर में कहीं ना कहीं जांच एजेंसी काम कर रही है, सीबीआई पर पहले बैन किया, अब अचानक से विश्वास जागृत होता है। लेकिन अब ये चीज देखी जा रही है कि सत्ता पक्ष जो ऑलरेडी विश्वास करता है वो भी कहीं ना कहीं जांच को लेकर अब ये कह रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जब भी इस तरीके के कोई बातें आती हैं या जांच को लेकर के बातें आती हैं तो पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और इन जांचों का जो वास्तविक रिजल्ट जनता के सामने आना चाहिए उस प्रकार का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है, ये विवादों में उलझ जाता है। अभी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होना चाहिए, जब खुद सरकार में थे उस समय जब सीबीआई की जांच होती थी बोलते हैं हमको सीबीआई के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के हिसाब से काम करते हैं। अब देखिए अभी भी इसमें वो है कि केंद्र सरकार की ही योजना है जिस पर यहां पर काम हो रहा है, जिस पर जांच की मांग हो रही है, तो केंद्र सरकार की योजना प्रदेश सरकार के अधिकारी एक्सक्यूशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच करना है, केंद्र की ही एजेंसी को आप जांच के लिए बोल रहे हैं, प्रदेश सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको, तो ये बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। इस बात को थोड़ा सा समझना होगा कि ये स्थितियां क्यों निर्मित होती है। देखिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता की वजह से आप किसी चीज को लेकर के आरोप प्रत्यारोप करें वहां तक ठीक है, लेकिन जहां पर बात यह आती है कि किसी योजना में
कोई घपला हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, कोई गड़बड़ियां सामने आ रही है, उन गड़बड़ियों की जांच होना चाहिए, उससे भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। तो जांच तो निश्चित रूप से होना चाहिए, मगर जांच होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये दोनों ही दल इस प्रकार की स्थितियां करते हैं कि यदि कोई जांच सामने आती है, जांच के बाद कोई रिपोर्ट सामने आती है, या तो उसको जनता के सामने नहीं लाया जाता, यदि लाया जाता है तो उसमें सीधे तौर पर प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि ये स्थितियां क्यों हैं, ये एजेंसी पर हमको भरोसा नहीं, आप ये एजेंसी से जांच करा लीजिए। देखिए, जब जनता के सामने सच आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो सच जनता के सामने लाया ही नहीं जाता है। चाहे हम आज झीरम घाटी को लेकर के भी बात कर लें, उसमें सीबीआई जांच हो रही थी, तब आपने कहा इसकी जांच नहीं होना चाहिए, एनआईटी जांच हुई तो बोले इसकी जांच नहीं होना चाहिए, ये दोनों उसकी हम स्थानीय पुलिस से जांच कराएंगे, पूरा रिकॉर्ड आपने वहां से मंगाने का बात किया। तो इस प्रकार की जो बातें होती है उसमें जनता के सामने आज तक सच सामने नहीं आया कि वास्तव में हुआ क्या था। लगातार राजनीतिक फायदे लेने के लिए आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे, मगर उसका सच सामने नहीं आया। तो जो भी जांच हो, जिस भी एजेंसी से जांच हो, मुझे लगता है शासकीय जो भी एजेंसियां हैं वो जिस हिसाब से काम करती हैं, उनकी जांच की जो रिपोर्ट आती है उसको जनता के सामने रखा जाना चाहिए और उस पर जो दोषी है उनके खिलाफ वास्तविक में कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित, एक बेहतर बात आप कह रहे हैं सत्य प्रकाश। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये अचानक जो विश्वास जागृत हुआ है सीबीआई को लेकर आपका, लेकिन गारंटी तो इसकी भी नहीं है ना कि विश्वास कब तक रहेगा। चलो मान लिया कि ठीक है, अगर राजी हो जाता है सत्ता पक्ष, अब सरकार अगर सीबीआई जांच करवा भी लेती है तो फिर क्या स्वीकार कर पाएंगे जो जांच में आएगा, या फिर तब भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे फिर से निष्पक्षता को लेकर? खुशी, देखिए एक चीज पहले तो भारत माला प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। मनीष बोरा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी मालूम होगा, मगर उन्होंने बताया बोला नहीं। देखिए, भारत माला प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, उसको खर्चे का, उसके जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके चेयरपर्सन कौन है? ये सब खुद होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो सीबीआई जांच ये राज्य की जो एजेंसी है वो कर लेगी क्या जांच? आप खुद बता दीजिए। आप, ये सीधी सी बात है। जो पीएम मोदी जी के पास चले जाएंगे कि मेरे को आपसे सवाल जवाब करना है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास चले जाएंगे मेरे को सवाल जवाब करना है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है ना थोड़ा इंतजार कीजिए, एक बार ये जांच होने दीजिए, अगर असंतुष्ट रहे तो फिर सीबीआई करवा लेंगे। खुशी जी, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, और एक और बात बता रहा हूँ कि चौहान जी ने भी बोला कि ये यहाँ की एजेंसी लोकल लोग रहेंगे, जल्दी जांच कर लेंगे। भाई साहब, आपने और भी दूसरी जांच सीबीआई को दे रखी है, क्यों दिया आपने? सभी जांच आपको ईओडब्ल्यू या तमाम जो यहाँ राज्य सरकार एजेंसी उससे शुरू करना चाहिए था ना। सीबीआई क्यों खेल रहे फिर दूसरी एजेंसियों में? और ये बात है कि जल्दी हो जाएगा, जांच जल्दी हो जाएगा। भाई 1.5 साल की अभी सरकार हो गई है, ईओडब्ल्यू बहुत सारी जांच कर रही है कथाकथित। कितने लोगों को आपने जेल पहुंचा दिया, कितने लोग दोषी साबित हो गए, कितने लोगों में कोर्ट में फैसला सुना दिया 1.5 साल के अंदर? बता दीजिए आप। सीबीआई से डर इनको किस चीज का है? यही डर है क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, पुलिस भर्ती घोटाला हो चाहे भारत माला हो, इनके लोग, इनके विधायक, इनके पूर्व मंत्री इसमें शामिल है। इनको मालूम है कि सीबीआई अगर आएगी तो बड़े बड़े लोग इसमें जाएंगे। ईओडब्ल्यू यहाँ की एजेंसी है, हमारी सरकार है, ये यहाँ खेल सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं देखिए, और वही मैं बोल रहा हूँ कि इनके प्रवक्ता हो, इनके कार्यकर्ता हो, ये बैठ के तर्क ही, मतलब कोई भी एक तर्क है कि आप जल्दी जांच की, ईओडब्ल्यू कर लीजिए, आपको हाई कोर्ट चले जाना चाहिए। हर मामले में कोर्ट ही जाएगी, फिर सरकार कर क्या रही है? बल्कि मैं तो इससे पहले जब चर्चा हुई थी भारत माता को लेकर, माफ कीजिएगा, भारत माला प्रोजेक्ट को लेकर जो चर्चा हुई थी, मैन जी ने तो ये भी कहा था कि आप जांच कीजिए ना, हो सकता है कि हमारी कोई गड़बड़ी निकले, आपकी भी गड़बड़ी निकले, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन निष्पक्षता से कीजिए सीबीआई की जांच। फिर पीछे क्यों हट रहे हैं? जैसा सत्य प्रकाश जी का तो ये कहना है कि आप डर रहे हैं। खुशी जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत माला प्रोजेक्ट का जो गड़बड़ी हुई है वो 2019 से लेकर 2023 के बीच में हुई है। 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है खुशी जी, 6 लोगों के ऊपर, जिसमें से उसमें से जो 3 लोग हैं उनका क्या बोलते ट्रांसफर किया गया था। जब गड़बड़ी हुई उसके बाद उनका 4 लोगों को प्रमोशन दे दिया गया। 4 लोगों को, 3 लोगों को ट्रांसफर करवाया गया। उसके बाद गड़बड़ी चालू हुई, उसके बाद उनका 4 लोगों का प्रमोशन कर दिया गया 6 लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये किसने किया? ये पूरी भूपेश सरकार की टीम ने किया। अब मैं आ जाता हूं कि जो चरणदास महंत जी बोल रहे थे और कि क्या बोलते हैं, आपको पारदर्शिता के साथ करनी चाहिए, तो पारदर्शिता के साथ इनका जो कहना है वो सीबीआई से जांच करवाइए, ये कहना है। सीबीआई से जांच करवाइए ये कहना है। इनका ये कहना नहीं है कि पारदर्शिता से कराइए, इनका ये कहना नहीं है कि जल्दी जांच कराइए, इनका ये कहना नहीं है
कि जो जांच होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। इनका ये कहना नहीं है, इनका कहना है कि सीबीआई से जांच कराइए। दूसरी बात, जो मनीष वोरा जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि अपने ढंग से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इनका भावार्थ यही था, बड़े शब्द अलग अलग हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये पार्टियां चाहती हैं कि ये अपना अपना काम। मैं किसी भी पार्टी के बारे में बोल रहा हूं, मैं सिर्फ किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन देश जो है ना संविधान से चलता है खुशी जी। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर सदन में कुछ गलत हो रहा है, पार्टी की तरफ से अगर कुछ गलत हो रहा है, तो कोर्ट है, कोर्ट तो देख रहा है और कोर्ट को अगर उचित लगता है तो वो वहां पर लेके आएगा। अभी ये बात कर रहे थे कि वो उनके जो मेंबर हैं और जो चीफ है वो मोदी जी हैं और ये कमेटी है। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, आपका नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि ये पूरे देश के लिए वो ये जो टीम गठित हो रही है छत्तीसगढ़ में, वो पूरे देश के लिए नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के स्थान जो जहां पर गड़बड़ियां पाई गई हैं उसके लिए टीम गठित हो रही है, ना कि पूरे देश के लिए गठित हो रही है। तो अपना नॉलेज दुरुस्त करिए। इसीलिए यहाँ के लोगों को ये काम दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। अगर मान लीजिए कोई दिल्ली का जो आदमी है वो छत्तीसगढ़ में चोरी हो जाती है उसके बैग की, तो दिल्ली से पुलिस नहीं आती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस को ही बोला जाता है कि उसकी तहकीकात करी जाए। तो ये छत्तीसगढ़ की भूमि का मामला है भाई साहब। छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी थे, जो उनके ऊपर का मामला है। इस वजह से यहाँ के लोगों को यहाँ की जांच करने के लिए दिया जा रहा है। आपको उस समय क्या हो गया था जब झीरम घाटी का मामला केंद्रीय एजेंसी कर रही थी, उसमें आपने उठा के यहाँ पर लाए और आपने बोला कि ये राज्य की टीम करेगी। उस समय क्या हो गया था? उस समय क्या हो गया था जब आप 5 साल सीबीआई को बैन करके रखे थे? उस समय क्या हो गया था? सिर्फ राजनीति करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ राजनीति और परकलाना। ठीक है, चलिए जवाब दे सत्यप्रकाश क्या हो गया था उस समय आपको? देखिए, झीरम घाटी की बात कर रहे हैं, 2012 में एनआईए की जांच शुरू की थी हमारी यूपी की सरकार थी। 2 नक्सलियों के इसमें नाम थे। सरकार बदलती है केंद्र में तो 2 नक्सलियों के नाम गायब हो जाते हैं। यहाँ पे सब संपत्ति कुर्सी के भी इश्तेहार छप जाते हैं। सभी को मालूम है दोनों नाम गायब है। अरे पहले पता करके आइए, आपके नॉलेज दुरुस्त कीजिए। इसलिए हमारी जब सरकार बनती है तो हमने एसआईटी गठित की और उसकी भी जांच रुकवाने के लिए कोर्ट तक जाते हैं, हाईकोर्ट में जाके स्टे लेके आते हैं, कौन लेके आते हैं, इनसे पूछिए किस चीज के किससे डर रहे थे। इसीलिए हमको करना पड़ा था क्योंकि केंद्र में बैठी इनकी सरकार ने उस जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। हमने सरकार में हमने अपने एजेंसी एजेंसी जांच करने की बात की, एसआईटी गठित की, उसको भी रोका गया। अरे सीबीआई से इनको डर, इसे मैं 12 बोल रहा हूँ, डर इसी चीज का है कि इनके जो पूर्व मंत्री का नाम इसमें आएगा, विधायकों का नाम आएगा, इनके बड़े बड़े नेताओं का नाम आएगा। ये डर रहे, इनके डर दिखता है। आप पुलिस भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से करा लीजिए ना, बड़े बड़े अधिकारी सवाल वही उठेगा ना सत्यप्रकाश जी, आपकी सरकार में क्या आपको डर था जो सीबीआई को बैन किया गया? आप फिर भरोसा करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। एक मत तो आप रखिए अपना, बार बार बदल जाते हैं। 3 दिन पहले ईडी को लेकर आप प्रदर्शन करते हैं। ये बताइए जांच एजेंसी पर भरोसा है या नहीं है? ईडी को लेकर आपका क्या कहना है? ईडी पर भरोसा है? हाँ, खुशी, मैंने अभी फिर से वो पहले भी बोला ना कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। मैंने जो जितने नाम गिना है अब ऐसी जांच कीजिए ना। आप सबको एक ही सवाल लेके चलिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अलग अलग क्यों लेके जाते हैं? इनसे भी पूछिए हेमंत बिस्वा का स्टेटस क्या है, अजीत पवार का स्टेटस क्या है, चिंतामणि महाराज का स्टेटस क्या है, का स्टेटस क्या है, छगन भुजबल का स्टेटस क्या है, अजीत पवार को क्यों क्लीन चिट मिल गई है, क्यों उनको इनकी जो प्रॉपर्टी अटैच थी वो रिलीज कर दी गई है, छगन भुजबल क्यों गुम हो गई है? तो ये बताइए ना। अगर ये जांचें निष्पक्ष हो तो हम सवाल नहीं खड़े करेंगे। आप निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर हमारे लोग उसमें शामिल हैं, उनको भी दोषी अगर सजा मिलती है तो हम उसके लिए स्वीकार है। हमको जो कोर्ट फैसला दी उसको स्वीकार करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल ठीक है, समय की कमी है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं मनीष जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। मनीष जी, देखिए जांच एजेंसियों पर बार बार जो सवाल उठाए जाते हैं, कई बार ये कहा गया विपक्षी ओर से कि बिल्कुल ये फेवरिज्म चल रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई हैं। अब विश्वास हो रहा है, लेकिन नहीं लगता कि ये बार बार जो सवाल उठाए जाते हैं, जब संविधान की बात आती है तो दोनों ही पार्टी बढ़ चढ़कर आगे आती है, एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं। लेकिन ये जो शक है, क्या ये जो शक पैदा करने वाली चीज नहीं है? इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्या ये जो बार बार जांच एजेंसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बाद में जनता विश्वास कर पाएगी? मानसिकता पर क्या असर डालेंगी ये चीजें?
देखिए, सबसे बड़ी बात आपने ये पूछा कि क्या जनता उस पर विश्वास कर पाएगी, कि जिस एजेंसी पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बात सही है कि जनता उन पर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल उठाए जाते हैं, और सवाल उठाने के बाद देखिए महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है खुशी जी कि जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच हमारे हिसाब से होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक कह रहे हैं कि ये जो पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भी गड़बड़ियां हुई है वो गड़बड़ियां कब हुई है, कांग्रेस शासनकाल में हुई है। तो ठीक है, कांग्रेस शासनकाल में यदि गड़बड़ियां हुई है, कांग्रेस ही उसमें जांच की मांग कर रही है, तो मुझे लगता है भाजपा को तो खुशी स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ सीबीआई जांच होगी। और यदि सीबीआई जांच होगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को स्वीकारें कि यदि सीबीआई जांच होगी, उसमें जो तथ्य सामने आएंगे, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका कांग्रेस समर्थन करेगी। निश्चित ही बहुत बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई पर एक बार फिर से शक के घेरे में सीबीआई आ चुका है। जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसको लेकर अड़ चुका है। कल को देखा जाता था सत्ता पक्ष का सीबीआई पर विश्वास, और हर मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये बात कही जाती थी कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। विपक्ष मांग कर रहा है, वो विपक्ष जो कल को सवाल उठा रहा था सीबीआई पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे आखिर अचानक से विश्वास पैदा हो जाता है सीबीआई पर कल को, जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे। सत्ता पक्ष को लेकर भी सवाल है कि आपको तो सीबीआई पर भरोसा है, तो फिर आखिर ऐतराज क्यों है सीबीआई जांच से। बड़ा मुद्दा है कि अगर सीबीआई से जांच हो भी पाएगी तो क्या उसको निष्पक्ष जांच कहा जाएगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।